मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन एक विचार गोष्ठी का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर नगर आयुक्त गंभीर सिंह व स्कॉलर एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर ने पहुंचकर सभी विद्यार्थियों को संबोधित कहा है कि शिक्षा के साथ हम आगे बढ़ें और देश को बढ़ाने का काम करें। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के दूसरे दिन शिक्षा सुधार पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने शिक्षा के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर नगर आयुक्त गंभीर सिंह, स्कॉलर्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के आयोजक द्वारा सभी अतिथियों का फूल मालाएं पहनाने के साथ बैच लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बोलते हुए सुनील गिरी ने कहा कि आज हमें राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोविड-19 के चलते इस बार शिविर का स्तर छोटा कर दिया गया है, मगर हौसला कम नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, प्रारंभ हुआ है, इस बार थोड़ा सा अलग है। जैसा कि पिछले वर्षों में होता आया है कि हमें इन 7 दिनों में या तो किसी गांव में जाकर वहीं रहना पड़ता है, या व्यवस्था ये की जाती है कि विद्यालय में ही आपको रुकना पड़ता है। इस बार कोविड-19 के कारण इस व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन हर बार हम लोग 7 दिन का जो विशेष शिविर लगाते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि हम लोग सब एक साथ जब रहते हैं तो उसमें अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग तरीके के, हर अलग सोच का बच्चा भी एक साथ रहता है, तो उनमें आपस में सामंजस्य भी बैठाया जाता है और शाम को रात को बैठकर अलग अलग खेल भी खेले जाते हैं। उसमें पढ़ाई भी होती है और रोजाना अलग अलग प्रकार के जैसे मद्य निषेध वगैरह की रैलियाँ, साक्षरता पर रैली, स्वच्छता पर रैली, इन सब का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में बोलते हुए स्कॉलर डांस के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर ने कहा कि आज हमें समय के साथ आगे बढ़ना है और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप देश के बड़े स्थान पर पहुंच सकते हैं। आपको मेहनत इस तरह करनी चाहिए कि कामयाबी खुद शोर मचा दे। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और पढ़ाई में मन लगाएं, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। आप जब टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ेंगे तो ज़्यादातर टॉपर्स अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया। आप आने वाले समय में कभी भी गौर से पढ़िएगा उनके इंटरव्यू को, सब साफ कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे मैं अपने ही छात्र की बात बताऊं, मुरादाबाद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 500 के रैंक के अंदर IIT में 2 बच्चे यहाँ से मेरे छात्र आए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनकी कोई व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्रोफाइल थी ही नहीं। 12वीं, आप सब 11वीं 12वीं, वो 12वीं करने के बाद जब IIT में सिलेक्शन हो गया, जब IIT में ज्वाइन कर लिया, तब उन्होंने प्रोफाइल बनाई। आप समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस टेक्नोलॉजी को ईजाद करने वाले लोग हैं, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम क्या है आपको पता है, जिसका आप लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं? आजकल सब गुरुओं से बड़ा गुरु कौन सा बन गया है? हाँ, उस गुरु का नाम क्या है? गूगल। नहीं तो गूगल जो है, गूगल के CEO उठा लीजिए आप। माइक्रोसॉफ्ट का आप यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा, जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, माइक्रोसॉफ्ट, उसके जो CEO हैं, ये जितने भी टॉप के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के हेड्स हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपने बच्चों को 14 साल 15 साल की उम्र तक कोई भी गैजेट नहीं दिया है। क्योंकि क्या है, जो दुनिया है वो 3D है। मैं IIT खड़गपुर से पढ़ा हूँ, वैसे मेरा परिचय दे चुके हैं सभी सम्मानित लोग पहले ही, लेकिन मैं बताऊँ आपको कि मैं एक बहुत छोटे से कस्बे से निकलकर IIT पहुँचा। देश की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे पहला IIT जो है देश का, IIT खड़गपुर, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। मुझे बहुत गर्व है कि जब मैं अपने सीनियर्स की बात करता हूँ तो उसमें बहुत दुनिया के तमाम बड़े नाम हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जायंट जैसे गूगल के जो CEO हैं, आपने नाम सुना होगा, किसी को पता है? गूगल के CEO, किसी को पता है? नाम सुना है? सुंदर पिचाई, नाम सुना है आपने? मुझे बहुत गर्व होता है बताते हुए कि वो भी मेरे हॉस्टल के ही सीनियर हैं।
मैं जिस IIT से पढ़ा हूँ, जिस हॉस्टल से पढ़ा हूँ, तो जब मैं पढ़ाई करता था तो एक स्कूल होते हैं हिंदुस्तान में से कहते हैं सेंट बोरा स्कूल। तो पूछते हैं आप कहाँ से पढ़े, तो कहा जाता है कि सेंट बोरा स्कूल। उसकी क्या खासियत होती है कि बच्चों को कुर्सियाँ भी नहीं मिलती हैं पढ़ने के लिए, बोरी साथ लेके जानी होती है, क्योंकि आप बोरा बिछाते हैं नीचे और फिर उस पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ से मैंने अपने एजुकेशन की शुरुआत करी थी और फिर मैं IIT से पढ़ा और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पिछले 14 सालों से मैं शिक्षण में हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षा का महत्व। मैं वह आना चाह रहा हूँ। शिक्षा का महत्व क्या है, आप इस बात से समझिए। और ये सारी जो भूमिका मैं आपसे कह रहा था, इसलिए कह रहा था कि आप सभी लोग ये निश्चित करें। और कार्यक्रम के अंत में आयोजन समिति द्वारा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में मौजूद सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी कि आप NSS शिविर के माध्यम से समाज में जागरूकता के संदेश देने के लिए काम करें। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ शिक्षक वंश बहादुर द्वारा किया गया।